तो यार आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम अपने वेब पेज में जो है टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल में हेडिंग वगैरह देना या फिर टेबल के अंदर डाटा वगैरह डालना, कुछ भी करना, मतलब एक टेबल को क्रिएट करना, एक टेबल कैसे क्रिएट की जाती है। तो इस चीज़ के बारे में आज हम समझने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो स्किप मत करना वरना समझ नहीं पाओगे। तो आ जाओ मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे टेबल बनाई जाती है। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटर विज। एंड आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं वो तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया, तो क्यों ना बिना किसी बकवास के स्टार्ट किया जाए। बस छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर जो है आपको हर एक कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एक भी रुपया आपसे नहीं लिए जाते, एक पैसा नहीं लेते यार किसी भी कोर्स के लिए। तो यहाँ पर एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं जिससे कि आप अप्लाई कर सको जॉब वगैरह में, राइट। तो यार वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है फटाफट लिस्ट के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया था कल। लिस्ट के बारे में हमने कल पूरा का पूरा ये पढ़ा था कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, मतलब क्या क्या टाइप वगैरह होते हैं। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एक टेबल कैसे डिज़ाइन करे जाते हैं। तो क्यों ना फटाफट यहाँ पे हमने जो है यहाँ पर एक वेब 3 के नाम से फाइल ले लेते हैं, ठीक है। 3 के नाम से हम फाइल ले लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे .html एंटर इट, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब ये वेब 3 बस रखेंगे ऊपर, ठीक है। वेब 3 रखने के बाद यहाँ पर अब हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉयलर प्लेट रेडी करते हैं। यहाँ पर बॉयलर प्लेट जो है रेडी हो गई है। डॉक्यूमेंट में जो है मैं यहाँ पे टेबल के बारे में बताने वाला हूँ। तो टेबल के यहाँ पर टेबल लिख देते हैं। मैं काम करता हूँ यहाँ पे HTML टेबल लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक मैं H2 टैग लेता हूँ एंड इधर लिख देता हूँ HTML, जिससे कि थोड़ा सही लगे। देखो HTML टेबल, ठीक है। HTML टेबल मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो रन करने पे देखो ये कुछ कैसा दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी मैंने वहाँ से वो गलती कर दी, या कोई नहीं। अब देखो यहाँ पर आ गया, राइट। ये HTML टेबल कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अब तो हमें टेबल रेडी करनी है। अब देखो एक टेबल रेडी कैसे करी जाती है। सबसे पहले एक टेबल को बनाने के लिए मुझे सबसे पहले एक टेबल टैग लेना पड़ेगा, ठीक है। टेबल टैग मैंने लिया एंड यहाँ पे एंटर इट किया। टेबल टैग मैंने लगा दिया। टेबल टैग के अंदर मतलब कि अब टेबल के अंदर जो है मुझे दो चीज़ चाहिए। पहले चाहिए मुझे टी हेड, ठीक है। मुझे चाहिए पहले टी हेड एंड टी हेड के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे टी बॉडी, ठीक है। टी हेड के बाद मुझे टी बॉडी चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, पहले मैं एक काम कर, देखो यहाँ पे टी हेड मैंने लिख दिया, ठीक है। टी हेड लिखा एंड यहाँ पर मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है टी बॉडी, अब टी बॉडी, ये दोनों चीज़ें जो है मैंने लिख ली। अब यहाँ पर मेरा मेन काम स्टार्ट होता है। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा टी हेड के अंदर, ठीक है। सबसे पहले मैं टी हेड के अंदर आऊँगा एंड टी हेड के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे TH लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे TR लिखेंगे, सॉरी TR, क्योंकि हमें पहले जो है एक रो को डिज़ाइन करना है, ठीक है। क्योंकि एक रो डिज़ाइन होगी तभी तो काम होगा ना, मतलब रो वगैरह डिज़ाइन करना है, ठीक है। सबसे पहले तो TR करो, ठीक है। TR के अंदर जो है आपको TH लिखना है, ठीक है। अब TR के अंदर अपने TH लिखा, ये मैं क्या लिख रहा हूँ TH समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। पहले देखो मैंने यहाँ पे नेम लिखा, यहाँ पर मान लो मैं सब कैपिटल में लिखता हूँ एंड कैपिटल में हर चीज़ में लिखता हूँ एंड यहाँ पर लिखूँगा स्टूडेंट नेम, ठीक है। अब यहाँ मैंने स्टूडेंट नेम लिख दिया एंड यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखने के बाद मैंने एंटर हिट किया एंड यहाँ पे फिर से TH लिखा एंड यहाँ पे लिखा मैंने इसका क्लास, ठीक है। मैंने क्लास लिखा एंड यहाँ पे इसके बाद मैंने लिखा स्टूडेंट ID, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट ID। अब यहाँ पे स्टूडेंट ID में 3 जो है, इस 3 को मैंने हेडिंग बनाया है। देखो अगर मैं फाइल को सेव करूँ, यहाँ पर देखो क्या आपको दिखेगा। अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूँ, देखो आपको कुछ बीच में गैप दिख रहा होगा। देखो ये बीच में गैप दिख रहे हो, ये एक मतलब कि एक रॉ है, ठीक है। मतलब देखो ये कैसे बना है, मतलब कि आपको क्या करना है, पहले देखो एक टेबल टैग लेना है, ठीक है। आपने टेबल टैग ले लिया। टेबल टैग लेने के बाद आपको टी हेड टैग लेना है एंड फिर टी बॉडी। अभी टी बॉडी में हमने यूज़ नहीं किया, अभी टी हेड में हमने क्या किया, टी हेड में क्या किया, हमने टेबल में पहले रॉ बनाई, TR टेबल रॉ, ठीक है। टेबल की रॉ बनाई तो TR। अब TR हमने कर दिया, लेकिन इसके बाद क्या, इसके अंदर जो TH लिखा है, TH का मतलब होता है कि टेबल हेडिंग। तो टेबल की हेडिंग क्या क्या देनी है। अब अगर मैं एक और हेडिंग दूंगा ना, एक और अगर मैं देता हूं तो वो यहाँ पे ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं मान लो 3 डिटेल्स ही ले रहा हूँ। अब मैं 3 डिटेल ले रहा हूँ तो मैं 3 लिखूंगा, ठीक है। अब मेरा काम मान के चलो हो गया, मैंने इतना कर दिया एंड इसके बाद अब मुझे करना है, अब मुझे टी बॉडी में आना पड़ेगा एंड टी बॉडी में आने के बाद यहाँ पर मुझे अब फिर से TR लिखना है और इसके अंदर TH ना लिखकर अब की बार मुझे TD लिखना है, बिकॉज टेबल डेटा, मतलब कि डाटा मुझे अब यहाँ पे एंटर करना है। कि बताओ क्या एंटर करना है, स्टूडेंट का नाम। अब सबसे पहले 1 बाय 1 होगा ना, जैसे मान लो अब स्टूडेंट नेम लिखा है तो यहाँ पर मान लो अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पे मैं अगर शुभम कुमार लिख दूँ, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे शुभम कुमार लिख दूँ,
यहाँ पर अगर शुभम कुमार देखो मैंने लिख दिया, एंड शुभम कुमार लिखने के बाद यहाँ पर मैंने एंटर हिट किया, ठीक है, एंटर हिट करा। एंटर हिट करने के बाद यहाँ पर फिर से मैं टीडी लिखता हूँ। अब यहाँ पे मैंने फिर से टीडी लिखा एंड शुभम कुमार किस क्लास में है, मान लो मुझे मैंने 11th लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 11th लिखने के बाद अब नेक्स्ट में आगे बढ़ता हूँ, मुझे यहाँ पर एक और डाटा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर से मैं टीडी लिखता हूँ एंड टीडी लिखने के बाद स्टूडेंट ID क्या है, मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक की 10 अंक की जो है एक स्टूडेंट ID है, मान के चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब मैंने ये काम कर दिया, अब मुझे करना पड़ेगा ना यही डाटा, मान लो अब मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड पेस्ट करता हूँ, ठीक है। कॉपी पेस्ट मैंने करा, कितने बार मैंने कर दिया, देखो यहाँ पे 3 बार कर दिया। तो यहाँ पर मतलब कि 3 डाटा आ गए। अब मान के देखो शुभम है, अब यहाँ पे शुभम लिखा है, अब इधर मैं मान लो सत्यम लिख दूँ, ठीक है, सत्यम कुमार लिख दूँ एंड यहाँ पर मान लो कोई यहाँ पर कुछ क्या करें, यहाँ पे रोहित लिख देता है, ठीक है, यहाँ पे रोहित कुमार, ठीक है। अब ये मान के चल लो ये 10th 11th में है, ये मान के चल लो ये 10th में है, ठीक है। अब 10th में है, अब स्टूडेंट ID में थोड़ा तो फ़र्क होना चाहिए ना, तो यहाँ पर मान लो कोई भी, अभी चलो मान लेते कि यही है, ठीक है, यही है। अब यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर देखोगे ये जो डाटा है इनपुट हो चुका है, देख रहे हो कि कैसे इसके अंदर हुआ, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, TR के अंदर जो भी मैं लिख रहा था वो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो एक एक मतलब रो वाइज हो रहा है, ठीक है। TR का मतलब होता है रॉ, मतलब कि इसके अंदर अगर मान के चलो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद मैंने TD लिखा एंड TD लिखने के बाद मैंने कुछ और भी यहाँ पे एंटर कर दिया और फाइल सेव करता हूँ, देखो ये बाहर चला गया, मतलब अब तो यहाँ ये एक्स्ट्रा आ गया। इसके लिए मुझे करना पड़ेगा, मुझे एक टेबल हेडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं ज़्यादा एंटर करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि मेरा टेबल जो है बेकार ही लगने वाला है। तो इसलिए ध्यान रखना कि टेबल हेडिंग जितनी होती है हमें उतने ही डाटा को एंटर करना होता है, ठीक है। अब ठीक है ये चीज़ हो गई, लेकिन आप बोलोगे यार ये टेबल कहीं किसी एंगल से लग नहीं रही मुझे, ठीक है। यस बिल्कुल नहीं लग रही, मुझे भी नहीं लग रही। तो आप एक काम करो, बस छोटा था, यहाँ पर आओ एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप बॉर्डर लिख दो। बॉर्डर लिखा, बॉर्डर लिखने के बाद जितने भी बॉर्डर आपको देना है, जितने पिक्सल में देना है, मान लो मुझे 2 पिक्सल देना है, मान के चल लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल से फाइल सेव करी एंड यहाँ पर आओगे तो देखोगे आपको एक टेबल रेडी हो चुकी है, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो यहाँ पर आप कोड को देख सकते हो, मैं कोड आपको दे भी दूंगा, ठीक है। आप इसका यूज़ करके थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना और ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप तब तक वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करो एंड मुझे बताओ कि यार हाँ मुझे मज़ा आ रहा है इस कोर्स को करने में। एंड मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।